Hello everyone, welcome to ASR NCERT Decoder. So in previous video we learned about stomach. Stomach के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, स्टमक के सारे हिस्सों के बारे में, स्टमक के कौन कौन से ग्लैंड्स हैं और कौन कौन सा एंजाइम रिलीज करते हैं। इवन दो उन एंजाइम्स का काम क्या था, म्यूकस प्रोटेक्शन दे रहा था, पेप्सिनोजेन सो रहा था चुपचाप से। HCl जब आता है तो HCl क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को साफ करके फिर जाके पेप्सिनोजेन को जगाता है, चलो चलो तुम्हारा काम। तो पेप्सिनोजेन उठ करके क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ करके डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, और भी बहुत सारे एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लोकल हार्मोन्स बनते हैं, जी सेल से और भी चीजें रिलीज होती हैं, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वी विल डिस्कस इट लेटर। सो एक और हार्मोन होता है, दैट एंजाइम होता है, दैट इज व्हाट, रेनिन। रेनिन किसमें प्रेजेंट होता है, छोटे बच्चों में। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं कि हमारा लीवर कैसे प्रेजेंट है, गॉल ब्लैडर क्या है और फिर बाकी आपकी कंडीशंस क्या है आपके स्टमक में, सॉरी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो देखिए ये आपका लीवर है एंड आपका जो लीवर है ना वो दो भाग में बटा हुआ है, राइट हिपैटिक लोब एंड लेफ्ट हिपैटिक लोब। ठीक है, तो हिपैट मतलब क्या होता है, हिपैटिक लोब, लोब मतलब हो गया सेक्शन और हिपैट मतलब लीवर। तो हिपैटिक लोब दो तरह के, दो सेक्शन, एक तो आपका हो गया राइट सेक्शन और दूसरा हो गया लेफ्ट सेक्शन। अगली बात समझ में, लेफ्ट हिपैटिक लोब एंड राइट हिपैटिक लोब। अब क्लियर सी बात है कि यहाँ पे जो सेल होंगे वो भी कुछ ना कुछ बना रहे, क्योंकि ये ग्लैंड है तो इनको तो सिक्रेशन करना ही करना है। यहाँ पे जो सेल प्रेजेंट होंगे, ये सेल है, सेल है, सेल है, तो ये सारे सेल भी तो हार्मोन बना रहे हैं, ये सॉरी एंजाइम बना रहे हैं। तो ये सारे जब सेल एंजाइम बना रहे हैं इनसे भी तो कलेक्ट करके लाना होगा, यहाँ पे जो सेल है इनसे भी कलेक्ट करके लाना होगा। तो दो पाइपलाइन जाती है ऐसे, एक पाइपलाइन इनके लिए और एक पाइपलाइन इनके लिए। तो इनका नाम क्या है, ये हो गया लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट। क्या नाम है, हिपैटिक डक्ट। डक्ट मतलब पाइपलाइन और हिपैट मतलब लीवर। तो लीवर के राइट साइड में जाएंगे राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। सो if you confuse in the right and left, then have an example like this. If I am standing like that, तो right side is this side and this one is the left side. तो ये क्या हो गया आपका लेफ्ट हिपैटिक लोब, लेफ्ट हैविंग अ लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक लोब हैविंग अ राइट हिपैटिक डक्ट। तो यहाँ तक तो ये हिपैटिक डक्ट ही है, लेकिन एक और ग्लैंड है हमारे लीवर के पास एंड दैट इज अ स्टोरेज रूम ऑफ द लीवर ओनली, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। नाउ सी द डिफरेंस। ठीक है, गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है, ये जो पाइपलाइन आ रही है, इस पाइपलाइन का नाम क्या है, सिस्टिक डक्ट। अभी देखो लीवर से ये सिक्रेशन बाहर आने ही वाला है और उसके पास कितने सारे डक्ट हैं, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट और आपके सिस्टिक डक्ट। अब ये दोनों मिल गए, देखो यहाँ पे ये क्या हो गए, जो आपके लीवर से आने वाला डक्ट है वो भी और गॉल ब्लैडर से आने वाला डक्ट है वो भी, ये दोनों एक जगह पे मिल गया ना। तब इनका नाम क्या होना चाहिए, कुछ तो कॉमन कॉमन सा लग रहा है, दोनों मिक्स हो गए तो इनका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन बाइल डक्ट। क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी बाइल जमा करके रखा हुआ है, भाई एक समय आएगा जब हमें बाइल की जरूरत पड़ेगी तो दे दियो। ठीक है, इनके पास भी बाइल पड़ा हुआ है कि ठीक है अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गया तो हम बना के रेडी रखे हुए हैं या हम बनाएंगे फिर जरूरत पड़ने पे दे देंगे। तो ये दोनों क्या दे रहे हैं, बाइल ही दे रहे हैं, तो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज व्हाट, कॉमन बाइल डक्ट। आगे बात समझ में, कॉमन बाइल डक्ट। हिपैटिक डक्ट में लेफ्ट राइट सिस्टिक डक्ट मिल जाएंगे एक जगह तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन बाइल डक्ट। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है, हमारा लीवर है इधर और हमारा पैंक्रियाज है इधर, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा लीवर यहीं पे पेट में खुल रहा है और हमारा पैंक्रियाज यहाँ पे खुल रहा है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, यहाँ पे वो नहीं खुल रहा। ठीक है, देख लो होता क्या है, दिस इज अ कॉमन बाइल डक्ट एंड कॉमन बाइल डक्ट विल मूव लाइक दिस, ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, और आपका जो आप डिओडेनम देखते हो, डिओडेनम ऐसे आता है, ये पीछे से, आई एम ड्राइंग इट फ्रॉम आउटसाइड बट ये पीछे से आ रहा है घूम करके। ठीक है, ये आगे से है बाइल डक्ट, या फिर हम उसको ऐसे ड्रॉप कर दें तो मे बी यू आर एबल टू हैव अ इंडिकेशन ऑफ इट, ऐसे ये पीछे से आ रहा है कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, अब देखना, सो हियर ये जो पाइपलाइन है ये किसकी है, दिस इज योर पैंक्रियाज, ये पैंक्रियाज है। ठीक है, तो पैंक्रियाज में यहाँ 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 चारों तरफ सेल है, तो ये सेल जो सिक्रीशन बना के देंगे, इनका सिक्रीशन भी लाना होगा इधर के तरफ,
तो इस वाले पाइप का नाम क्या होना चाहिए, क्योंकि ये पैनक्रियास से आ रहे हैं तो इसका नाम क्या है, पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियास से आने वाले डक्ट का नाम पैनक्रियाटिक डक्ट। लीवर के राइट और लेफ्ट से आने वाले डक्ट का नाम लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट। गॉल ब्लैडर से आने वाले डक्ट का नाम सिस्टिक डक्ट। दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट डिओडेनम के पीछे से होते हुए कहाँ आके मिक्स हो रहा है, पैनक्रियाटिक डक्ट में। तो जहां तक पैनक्रिया से आने वाला पाइप अकेला आ रहा है ना, तो वहां तक उसका नाम क्या हो जाएगा, पैनक्रियाटिक डक्ट। लेकिन जहां पे ये आपके कॉमन बाइल डक्ट और फिर आपके पैनक्रियाटिक डक्ट मिक्स हो जाएंगे तो देन इट इज नोन एज व्हाट, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब आ गई बात समझ में। ऐसा नहीं है कि बायो के टर्म्स बहुत टफ है, आपको उनके जो मैसेजेस हैं वो समझना होगा कि वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। लेफ्ट साइड से आने वाला डक्ट, लेफ्ट हिपैट मतलब लीवर, डक्ट मतलब पाइपलाइन, तो लेफ्ट साइड से लीवर से आने वाला पाइपलाइन को बोलेंगे लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। राइट साइड ऑफ द लीवर, तो राइट साइड के हिपैट से मतलब लीवर से आने वाले पाइपलाइन को बोलेंगे राइट हिपैटिक डक्ट। गॉल ब्लैडर से आने वाले पाइपलाइन को बोलेंगे सिस्टिक डक्ट। क्योंकि दोनों कोई प्रॉपर मिलकर के बाइल जूस ही दे रहे हैं, इसलिए दोनों जहां पे जुड़ जाएंगे वो कॉमन रास्ते को बोला जाएगा कॉमन बाइल डक्ट या कॉमन बाइल पाइपलाइन। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट जो है वो क्या होगा, आपके डिओडेनम के पीछे से होते हुए किसमें जुड़ेगा, पैनक्रियास में। पैनक्रियास का जो पाइपलाइन पर्सनल पाइपलाइन है, जो पैनक्रियास से कलेक्ट करके सारा पैनक्रियाटिक जूस लेकर के आ रहा था, तो दैट इज नोन एज पैनक्रियाटिक डक्ट। लेकिन जहां पे लीवर से आने वाला डक्ट, पैनक्रियास से आने वाला डक्ट मिल करके कॉमन हो जाएंगे तो उनका नाम क्या हो जाएगा, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अगली बात समझ में। तो अब देखो, आपका खाना जो है वो यहाँ पे यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आपका खाना आ रहा है, तो यहाँ पे क्या मिक्स है, HCl मिक्स है और साथ में पेप्सिनोजेन मिक्स है, मतलब पेप्सिन मिक्स है। खाना आपका इधर से आगे जा रहा है और यहाँ पे आने के बाद उनको क्या मिलेगा सॉरी, यहाँ पे आने के बाद उनको क्या मिलेगा, पैनक्रियाटिक जूस जो हेल्प करेंगे प्रोटीन के डाइजेशन में। यहीं पे आपको उनको क्या मिलेगा, बाइल जूस जो हेल्प करेंगे फैट के डाइजेशन में। लेकिन बात ऐसा है कि यहाँ से सिकुड़ना पाइप हमारा शुरू हुआ है, वो यहाँ तक सिकुड़ता है। ठीक है, एनएस के जस्ट ऊपर यहाँ से पॉइंट तक वो सिकुड़ता रहता है अपने आप, इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। तो जब ये सिकुड़ रहा है, खाना यहाँ पहुंचा, जैसे इनको सिक्रीशन मिलेगा, ये सिकुड़ेंगे तो ये कहाँ पहुंच गए, स्मॉल इंटेस्टाइन के सेकेंड पार्ट में पहुंच गए। तो डिओडेनम में थोड़ा सा डाइजेशन हुआ और मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के सेकेंड पार्ट में। तो जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट का नाम क्या क्या था, सी सेक वाला जो था वो डिओडेनम था, बहुत ज्यादा कॉइल है वो इलियम है, जेजेनम है, और जो लास्ट वाला पार्ट है वो इलियम है। ये तो हम पढ़ लिए थे। तो हमारा जो लीवर है वो कैसे जुड़ रहा है आपके पैनक्रियास से, आप देख लिए, और आपका खाना जो है वो आए जा रहा है। हियर यू हैव अ लुक ऑफ सम बल्जी पोर्शन, यहाँ पे थोड़ा सा बल्जी पोर्शन आपको दिख रहा है, ये उभरा हुआ पोर्शन, दैट इज नोन एज व्हाट, स्पिंचर ऑफ ओडी। ओडाई भी इसको बोलते हैं, स्पिंचर ऑफ ओडाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीवर एंड कैसे लीवर से बाइल जूस और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस आपके खाने में मिक्स होते हैं। तो in the next video we will learn about how your food have a digestion in the small intestine. Thank you everyone.